लास्ट क्लास में हमने जो किया था उसमें था पूर्व बाल्यावस्था के विशिष्ट सामाजिक व्यवहार। इसमें आक्रामकता, झगड़ा, मारपीट, ईर्ष्या, चिढ़ाना, तंग करना, निषेधात्मक व्यवहार और सहयोग किया था। आक्रामकता के मैंने कई कारण बताए थे कि जब बच्चे को किसी भी प्रकार से तिरस्कार मिलता है या वो तनावग्रस्त होता है या बहुत सारे कारण हैं जिस कारण से उसको मतलब उसके मन मुताबिक काम नहीं होता या कोई अड़चन आती है या कोई उसको उतनी मतलब उसका ध्यान आकर्षण में मतलब उसकी ओर कोई ध्यान आकर्षित नहीं कर पा रहा है। तो ये बहुत सारी कारण है जिनके कारण उसके अंदर आक्रामकता उत्पन्न हो जाती है। और ये पूर्व बाल्यावस्था में ये आक्रामकता हर बच्चे में देखी जाती है। कोई भी कारण हो सकता है उसका, तो किसी कारणवश वो आक्रामक हो जाता है। फिर झगड़ा, मारपीट, ये भी ऐसा ही होता है। खेल खेल में किसी को धक्का दे दिया, किसी को गिरा दिया, गिराने के बाद ये झगड़ा शुरू हो जाता है। फिर जिसके लगती है वो वापस उसको मारता है। तो इस तरह से उनका झगड़ा मारपीट चालू हो जाती है। तो ये भी कोई इंटेंशनल लड़ाई नहीं होती है, मगर उनकी खेल खेल में मार पिटाई चालू हो जाती है। तो ये भी इस एज का एक वो है विशिष्ट गुण व्यवहार है। फिर है ईर्ष्या। बच्चों में ईर्ष्या भी होती है। जैसे बच्चों को ये लगता है कि ये मेरी चीज़ है, ये मेरा सब कुछ मेरा है। तो उनको जैसे कोई बच्चा कोई भी काम करके लाया, कोई उससे अच्छा काम करके लाया, उसकी तारीफ हो गई, उस बच्चे की नहीं हुई, तो उसको उससे ईर्ष्या हो जाती है कि इस मेरा काम क्यों नहीं अप्रिशिएट किया, इसका काम क्यों अप्रिशिएट किया। तो ये इस तरह से उसमें ईर्ष्या की भावना भी देखी जाती है। फिर चिढ़ाना और तंग करना, ये भी एक तरह से उसका एंटरटेनमेंट होता है, एक खेल होता है एक तरह से, कि वो बच्चों को देखता है कि कौन बच्चा ज़्यादा रिएक्ट कर देता है। जैसे वो कोई भी चीज़ बताता है, उसमें अगर बच्चा कोई ज़्यादा रिएक्ट कर देता है तो वो एक तरह से चिढ़ जाता है, तो उसको तंग करने में मजे आते हैं। तो वो एक इंटेंशनल कुछ नहीं होता कि उसको नुकसान पहुंचाना है, ऐसा कुछ नहीं होता। वो खेल खेल में चिढ़ाता है, तंग करता है। फिर उसके बाद निषेधात्मक व्यवहार में जैसे कई बार ऐसा होता है कि बच्चे की आदत ही पड़ जाती है, पूरी बात नहीं सुनता, उससे पहले नहीं नहीं नहीं, ये भी नहीं करना, ये नहीं करना, ये नहीं करना। तो ये भी बच्चे की आदत पड़ जाती है। तो निषेधात्मक व्यवहार, अगर उसको ऐसा लगता है कि वो कार्य सही नहीं है तब तो ठीक है। अगर उसको कोई कार्य अच्छा नहीं लगता या उस कार्य से उसके अनुभव अच्छे नहीं हुए तब तो ठीक है। परंतु यदि वो बिना कारण के ही मना करता जा रहा है तो वो चीज़ गलत है। उसको हमें ये ध्यान देना चाहिए कि उसमें ये आदत ना पड़े। और उसके बाद सहयोग की भावना ये बच्चे में रहती है, और इसका मेन मोटिवेटिंग फैक्टर होता है कि उसको ये लगता है कि मेरे ग्रुप के साथ मुझे खेलना है, मेरा ग्रुप टूटना नहीं चाहिए, मैं ग्रुप के साथ ही मैं सारा काम करूं, ग्रुप के साथ ही मैं खेलूं। और वो टाइम जो है वो खेलने का जो टाइम है उसमें कोई डिस्टरबेंस नहीं हो, किसी भी प्रकार से मेरा ग्रुप टूटे नहीं। तो उससे क्या होता है कि वो दूसरों के हिसाब से अपने आप को मोल्ड करने की कोशिश करता है जिससे उसका ग्रुप टूटे नहीं। तो ये सहयोग की भावना तो यहाँ से शुरू होती है। फिर धीरे धीरे उसके अंदर, उसके व्यक्तित्व में ये भावना विकसित हो जाती है। तो ये सहयोग की भावना रहती है। ये हमने लास्ट क्लास में यहाँ तक किया था। उसके बाद है सहानुभूति। बच्चे के अंदर सहानुभूति की भावना भी मतलब होती है, निहित होती है। मतलब ऐसा नहीं होता कि उसको ये चीज़ सिखाई जाए, मगर उसके अंदर ही होती है। और ये सहानुभूति की भावना कैसे प्रदर्शित करता है, जैसे किसी बच्चे को किसी ने मार दिया तो वो उस बच्चे को बहुत भरसक प्रयत्न करता है कि उस बच्चे को मारे नहीं, कोई पीटे नहीं। चाहे वो ये नहीं देखता उसकी गलती है नहीं है, वो कुछ नहीं है, उसको कोई मारे नहीं। और वो खूब कोशिश करता है कि कोई उसको नहीं मारे, वो वहाँ से हटाता है उसको, या जो मार रहा होता है उसको भी मार के आ जाता है। या और जो बच्चा पिट रहा होता है उसको खूब प्यार करता है, पुचकारता है, मीठी मीठी बोली बोलता है उससे, और उसको पानी पिलाता है, उसको मतलब कहीं जहाँ जैसे उसको मारा है तो उसको सहलाता है। इस तरह से बच्चा अपनी सहानुभूति
प्रकट करता है। तो ये उसके अंदर होती है, उसकी मूल प्रवृत्ति होती है, और ये प्रवृत्ति हमें विकसित करनी होती है। तो बच्चे को सहानुभूति, जैसे अगर उसको ऐसा लगता है मेरी मदर के लग गई, या उसको एक बार पता चल जाए कि मेरी मदर डिस्कम्फर्ट में, तो वो अपनी मदर को कंफर्ट में करने की कोशिश करता है। ये सहानुभूति की जो उसके अंदर जो भावना होती है, ये जो विशिष्ट व्यवहार है, ये व्यवहार और भी विकसित होता जाता है धीरे धीरे, अगर उसके अनुभव अच्छे हैं। फिर है सामाजिक स्वीकृति की इच्छा। हर बच्चे को होती है, हर बच्चा क्या, बड़े जने को भी यही होती है कि समाज द्वारा मान्य कार्य करे, समाज द्वारा स्वीकृति मिले उसे। ये हर प्राणी में होती है ये इच्छा। तो इस बच्चे में भी होती है कि वो जो भी काम करे उसको स्वीकृति प्राप्त हो। तो सबसे पहले तो वो अपने परिवार से अपेक्षा करता है, अपने परिवार के लोगों से करता है। फिर आगे उसका जितना दायरा बढ़ता जाता है, उस दायरे से वो कोशिश करता है कि उसको समाज द्वारा स्वीकृति प्राप्त हो, वो जो भी कार्य करे उसको प्रेज मिले, उसको प्रशंसा, उसकी प्रशंसा हो। और प्रशंसा नहीं भी हो तो उसको इस तरह का एनवायरनमेंट मिले जहाँ पर ऐसा नहीं हो कि उसको नकारा जाए या उसका तिरस्कार किया जाए, ऐसा व्यवहार नहीं हो, बल्कि एक्सेप्टेंस हो उसकी, मतलब स्वीकृति हो उसकी। तो ये हर व्यक्ति में, हर प्राणी में ये भावना होती है, और हर प्राणी ये चाहता है कि मतलब उसको समाज द्वारा स्वीकृति प्राप्त हो। फिर नेक्स्ट है मित्रता। मित्रता का गुण उसका विकसित हो जाता है, और शुरू में बच्चा जो है वो मित्रता का गुण भी एक तरह से वो सबसे पहले जिसके भी संपर्क में आता है, जिसके भी जो भी उसका केयर टेकर होता है, वो उससे मित्रता करता है, उसके साथ उसको अच्छा लगता है। धीरे धीरे वो अपने आसपास के लोग जो उसकी देखभाल करते हैं, जो उसके साथ रहते हैं, उनसे वो मित्रता करता है। वो चाहे उसके भाई बहन हो, चाहे उसके फादर हो, चाहे उसके दादा दादी हो, नाना नानी हो, चाहे बुआ चाचा हो, जो भी हो, उसके मतलब जो भी लोग संपर्क में आते हैं उनसे वो मित्रता करता है। और मित्रता कैसे करता है कि वो उनसे बातें करेगा, उनका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करेगा, कैसे भी करके वो मित्रता, या फिर वो इस तरह की बातें करता है, अजीब तरह के फेसेस बनाता है, किलकारियां मारता है, उनको प्यार करता है, मतलब कैसे भी करके वो उनसे दोस्ती करता है। और धीरे धीरे जैसे जैसे बच्चा पूर्व बाल्यावस्था में आ जाता है, तो फिर उसको वो पूर्व दलीय अवस्था कहलाती है। तो इसमें उसको अपने मित्र बनाने होते हैं, और मित्र बनाने के लिए उसको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। मित्रता करने के लिए उसको ऐसा नहीं होता कि बहुत ज़्यादा उसको समय चाहिए। आप देखिए कहीं भी किसी भी फंक्शन में आप जाइए, तो आप अगर उसको लेके जाते हैं और उसको फ्री छोड़ देते हैं, तो वो अपने एज ग्रुप के बच्चों को इकट्ठा कर लेता है, और अपने एज ग्रुप के बच्चों के साथ खेलने लग जाता है, अपने एज ग्रुप के बच्चों के साथ खा भी लेता है, सारे काम कर लेता है। तो ये मित्रता जो है, मित्रता की का जो व्यवहार है, ये बच्चे का जब ही होगा जब उसके पूर्व अनुभव अच्छे होंगे, कटु नहीं होंगे, तो वो उसके अंदर मित्रता का भाव भी होता है। और वो जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है, अपने हम उम्र बच्चों से मित्रता करना चाहता है, उन्हीं के साथ रहना चाहता है, उन्हीं के साथ समय बिताना चाहता है। फिर है अनुकरण। अनुकरण में जैसे छोटा बच्चा था, जब मतलब ये शैशवावस्था थी, तब भी बच्चा अनुकरण करता है अपने जिनके भी संपर्क में आता है, मगर अब उसका अनुकरण का दायरा बढ़ता जाता है, और अब उसके लिए और भी लोग इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। जैसे माँ बाप के अलावा वो अपने शिक्षक का अनुकरण करता है। शिक्षक को बहुत ध्यान से वो देखता है, उनकी क्या स्टाइल है बोलने का, किस तरह से वो बोलते हैं, कैसे वो मतलब किस तरह से उसको ट्रीट करते हैं, उस बच्चे को ट्रीट करते हैं। यदि उसके शिक्षक से बहुत अच्छा रेपो है, अच्छा उसका शिक्षक जो है वो बहुत अच्छे से उसको मतलब उसके साथ एक बॉन्डिंग है उन दोनों की, तो वो आगे चल के उनकी
उन्हीं का अनुकरण करता है, उनको एक रोल मॉडल की तरह बना लेता है। अब वो उसमें उनकी अच्छाइयाँ भी ले लेता है और उनकी बुराइयाँ भी ले लेता है। ये नहीं होता कि वो उसको छाटा छूटी करेगा, ऐसा नहीं। वो अनुकरण जब उसका करता है किसी भी व्यक्ति का जिसको वो रोल मॉडल समझता है, वो उनकी अच्छाइयाँ और बुराइयाँ दोनों कॉपी करता है। तो ये अनुकरण की जो व्यवहार है, ये व्यवहार आगे चल के उसका दायरा बड़ा हो जाता है। उसके पास पड़ोस, उसका विद्यालय, उसके मित्र, उसके शिक्षक, ये सब आ जाते हैं। तो ये उसका अनुकरण का दायरा होता है। अब आश्रितता, बच्चे को किस प्रकार की ट्रेनिंग मिली है उसके ऊपर उसकी आश्रितता निर्भर करेगी। जैसे कि हमारी इंडियन सोसाइटी में मदर्स जो है बच्चे को बहुत डिपेंडेंट बनाती हैं, बहुत ज़्यादा उनको पैम्पर करती हैं, बहुत ओवर प्रोटेक्ट करती हैं। उसमें क्या होता है कि बच्चा 6 साल का हो जाता है, 7 साल का हो जाता है, तब भी बच्चे को खुद खिला रही हैं, खुद नहला रही हैं, खुद उसको तैयार कर रही हैं। तो उससे क्या होता है कि बच्चे के अंदर जो आश्रितता का गुण है वो और भी ज़्यादा प्रबल हो जाता है। और उस गुण नहीं कह सकते, इसको व्यवहार कह सकते हैं। और उसमें जो आत्मनिर्भरता की जो भावना थी उसको आप दबाते जा रहे हो। तो उससे क्या होता है, वो आत्मनिर्भर बन नहीं पाता है, तो उसके अंदर आत्मविश्वास विकसित नहीं हो पाता है। तो ये आश्रितता का गुण जो है वो बच्चे की किस प्रकार से ट्रेनिंग हुई है उसके ऊपर निर्भर करता है कि वो आश्रित है या नहीं है। मगर कुछ बातों में वो आश्रित होता है, जैसे कि खेलना उसको, तो वो अपने ग्रुप पे आश्रित है। या कोई काम करना है, कोई ग्रुप एक्टिविटी करनी है, तो वो अपने ग्रुप पे आश्रित है। या कोई चीज़ मंगानी है उसको, या कोई चीज़ लेने की उसकी इच्छा है, तो वो अपने माँ बाप पे आश्रित होता है उस चीज़ के लिए। वो अपनी इच्छा उनके आगे जाहिर करता है। तो इस तरह से आश्रितता उसकी जो होती है वो ये इस तरह की आश्रितता है, तो वो तो होती है। मगर अगर बच्चा अपने कामों के लिए दूसरे के ऊपर आश्रित है, तो मदर फादर को ये कोशिश करनी चाहिए, जो उसके अभिभावक हैं उनको ये कोशिश करनी चाहिए कि उसके अंदर आत्मनिर्भरता आए, जिससे वो आत्मविश्वासी बने। और आत्मनिर्भरता नहीं आएगी तो वो एक उसमें असुरक्षा की भावना विकसित हो जाती है। फिर है प्रतियोगिता। प्रतियोगिता की भावना या प्रतियोगिता का व्यवहार, ये व्यवहार जो होता है, इसमें क्या होता है, प्रतियोगिता में ये होता है कि आप कॉम्पीट करते हो, कई सारे ग्रुप से, कई सारे बच्चों से आप कॉम्पीट करते हो, आप अपनी परफॉर्मेंस देते हो और उसमें फिर आपका जजमेंट होता है कि आपका इन सब बच्चों से ज़्यादा अच्छा रहा या कम अच्छा रहा या ठीक रहा। इस तरह से आपका जजमेंट होता है या आपका मूल्यांकन होता है। तो प्रतियोगिता में प्रतिस्पर्धा की भावना भी जुड़ी हुई होनी चाहिए। प्रतिस्पर्धा में की भावना में जैसे कि उनको बच्चे को ये लगे कि मैं भी आगे बढ़ूं और मेरे जो संगी साथी हैं वो भी मेरे साथ आगे बढ़ें, तब तो मजेदारी रहती है, तब तो उसमें ये भावना अच्छी विकसित होती है। परंतु यदि उसके अंदर खाली प्रतियोगिता की भावना होगी तो उसमें यही होगा कि वो उन बच्चों से छुपाएगा, उन बच्चों से सोचेगा कि मैं आगे निकल जाऊं, ये आगे ना निकले। और उससे क्या होता है कि जब इस तरह की भावना होती है तो बहुत सारी चीज़ें बच्चों को नहीं पता चलती हैं। आपस में जब डिस्कस करते हैं, आपस में जब बातचीत करते हैं, तो एक दूसरे से उनको ज्ञान अर्जित होता है, एक दूसरे से पता चलता है क्या है क्या नहीं है, बहुत सारी चीज़ें पता चलती हैं। तो वो चीज़ तभी होगा जब वो शेयरिंग की भावना उसके अंदर होगी, तभी वो बच्चा जो है आगे निकल पाएगा। अगर केवल प्रतियोगिता की भावना लेके बैठे रहेगा तो वो बच्चा इतना आगे नहीं निकल पा सकता। और दूसरा, उसमें जेलसी की भावना भी शामिल हो जाएगी। और ईर्ष्या की भावना में क्या होता है कि बच्चे को ईर्ष्या हो जाती है कि ये मुझसे आगे कैसे निकल गया, मैं उसमें ये कैसे निकल गया का उसको कारण तो ढूंढ लेना चाहिए कि ये किन कारणों से मेरी परफॉर्मेंस इससे कम है।
उसमें उसको ये तो अंदाजा लगा लेना चाहिए। परंतु ईर्ष्या होना कि जैसे उसके नोट्स छुपा लेना या उसको नुकसान पहुंचा के आप आगे बढ़ते हो, तो वो चीज गलत हो जाती है, वो चीज सही नहीं है। फिर है उदारता। ये उदारता का गुण भी बच्चे में देखा जाता है। जो छोटा बच्चा होता है वो उसमें इतनी उदारता होती है कि वो ऐसा नहीं होता कि वो हमेशा यही रहता है कि मेरे खिलौने मेरा, ठीक है, आत्म केंद्रित होता है, पर धीरे धीरे जैसे ही ये पूर्व बाल्यावस्था में आते आते वो उदारवादी भी होने लगता है। वो कई बार ऐसा होता है कि जो जो उसका मित्र है, जो उसको बहुत प्रिय है, वो उसको सब चीज दे देता है, अपनी सब चीज दे देता है, और मतलब उसको हर तरह से वो उसको सहयोग करता है। कभी मूड अच्छा है तो इतना सब करेगा, कभी मूड अच्छा नहीं है तो वो कुछ भी नहीं करेगा। तो इस तरह से बच्चे की जो ये उदारवादी भावना है या उदारवादी व्यवहार है, ये भी धीरे धीरे विकसित हो रहा है। ये एक तरह से यहाँ पर इसका बीज पड़ जाता है और ये मतलब उदारवादी जो व्यवहार है ये बच्चे का विकसित अवस्था मतलब विकासात्मक अवस्था में होता है, मतलब वो अभी पूरा विकसित नहीं हुआ होता है और वो धीरे धीरे विकसित हो रहा होता है, परंतु बीज इस समय उसके पड़ जाता है। तो इस तरह से आज हमने पूर्व बाल्यावस्था के जो विशिष्ट सामाजिक व्यवहार है वो करे, जैसे आक्रामकता, झगड़ा, मारपीट, ईर्ष्या, चिढ़ाना, तंग करना, निषेधात्मक व्यवहार, सहयोग, सहानुभूति, सामाजिक स्वीकृति की इच्छा, मित्रता, अनुकरण और आश्रितता, प्रतियोगिता और उदारता। तो इस तरह से ये गुण बच्चे में देखे जाते हैं और ये गुण जो सकारात्मक है हम उन्हें विकसित करें, जो नकारात्मक है हम उसे हटाने की कोशिश करें। थैंक यू।